हेलो होमो सेपियंस, कैसे हो आप सब। तो आज हम अध्ययन करेंगे शरीर के अंदर जो आपको आपके जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको निर्धारित करता है गुणसूत्र या डीएनए या जीन। वो होता क्या है, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट में कर दीजिए। बाकी सारी चीजें आपको विस्तृत रूप से 3D डायग्राम के थ्रू समझाई जाएगी। किसी प्रकार का कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम के दौरान। तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने का काम आपका है। जो आपको लगता है अच्छा लगा, चैप्टर अच्छा लगा, पढ़ गए तो करिए आप, इसको बढ़ाइए आगे आगे स्टूडेंट्स को, ताकि उनको भी समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो अपन इसको बिना देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रही है, ये आपके क्या है, गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र है। अब इनका क्या निर्माण होता है और किस प्रकार से होता है। गुणसूत्र पहला नाम क्या आपके, गुणसूत्र, दूसरा डीएनए, तीसरा जीन। गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? CHROMO, क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। डीएनए को डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जीन का GNE। आपकी क्या है? डीएनए खंड की इकाई, नहीं, गुणसूत्र खंड की इकाई है। तो ये देखो, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जो क्या होती है, बहुत अच्छी डेवलप्ड कोशिका है, उनको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के सेंटर में क्या पाया जाता है? केंद्रक। अब इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो इस प्रकार के होते हैं। ये आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये केंद्र के बाहर की ओर क्या पाई जाती है? आपके केंद्रक झिल्ली, जो केंद्र को ढके रखती है। और केंद्र के अंदर एक तो ये केंद्रिक पाया जाता है, इस प्रकार की गोल संरचना, इसको बोलते हैं केंद्रिक। और उसके अलावा क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार के फाइबर, इस प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र क्या करते हैं? आपके कोशिका विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अर्ध गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। देखो, ये वाला गुणसूत्र इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है और इस दो पेयर में कितने पेयर बनाता है? 2 पेयर्स बनाता है। और इन गुणसूत्र, जो अर्ध गुणसूत्र है, इनके मध्य बिंदु को अपन क्या कहेंगे? गुणसूत्र बिंदु, क्रोमोसोम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम पॉइंट। गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल केंद्र के अंदर होता है, तो इसको केंद्र, मध्य केंद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य केंद्री, केंद्र के अंदर। ये गुणसूत्र बिंदु अगर बिल्कुल केंद्र में है, किसके? अर्ध गुणसूत्र के, तो उसको बोलते हैं मध्य केंद्री। अगर ये क्या है? केंद्र के गुणसूत्र बिंदु अंत में गुणसूत्र बिंदु होता है। अब गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र अंत में है, तो उसको अंतर केंद्री बोलते हैं। और अग्र बिंदु पे, यहाँ पे अग्र बिंदु के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं अग्र बिंदु, ये गुणसूत्र किनारे के समीप। और ये है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट ऐसे बल्कनुमा, गुणसूत्र के अग्र भाग ऐसे बल्कनुमा संरचना बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, ठीक है। ये तो अपन अभी अर्ध गुणसूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ जीन क्या होता है। प्रत्येक जीन गुणसूत्र पर एक निश्चित स्थान होता है, जैसे वीस्थल कहा जाता है। जीन क्या होता है? गुणसूत्र। ये लंबा, इतना बड़ा गुणसूत्र है, इतना बड़ा गुणसूत्र के ऊपर एक आपको इस प्रकार की क्या दिखाई दे रही है? लाइनें दिखाई दे रही है। तो ये स्थान वीस्थल आपके, वो आपके क्या होता है? जीन होता है। प्रत्येक जीन का, प्रत्येक गुणसूत्र क्या होता है? जीन होता है, ठीक है। और उस जीन के अंदर क्या पाई जाती है? आपके डीएनए की संरचना पाई जाती है, जो कैसी होती है? द्विकुंडलित। इस प्रकार से क्या होती है? डाइकॉइल होती है, द्विकुंडलित। क्या होती है? द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है। किसके अंदर? गुणसूत्र के अंदर। अब ये द्विरज्जु इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डाइकॉइड बोलते हैं। जो आपके इस प्रकार किसमें पाई जाती है? जो आपके 5 प्राइम, किस 3 प्राइम, दूसरी तरफ इसकी उल्टी होगी। क्या? एक दूसरी तरफ 3
प्राइम से 5 प्राइम की ओर चलती है। अब ये क्या है, इसके बीच जो आपको दिख रहे हैं रंगीन, ये आपके क्या है, देखो जो आपको बीच का एक भाग दिख रहा है, इस पूरे को बोलते हैं, इस वाला ये वाला पूरा भाग है, यहां तक तीन जुड़े हुए, 1 2 और 3, इसको बोलते हैं आप न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार के समूह जुड़े हुए हैं। 3 प्रकार के कौन से? पहला आपके है नाइट्रोजनी सार। क्या है? नाइट्रोजनी सार, नाइट्रोजनी बेस। ये क्या है? नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी बेस। दूसरा होता है आपके डीऑक्सीराइबो शर्करा, डीऑक्सीराइबो शर्करा, डीऑक्सीराइबो शुगर। क्या है? और तीसरा है फॉस्फेट और मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 प्रकार का। पहला आपके हो गया नाइट्रोजनी सार, दूसरा डीऑक्सीराइबो शर्करा, तीसरा फॉस्फेट अणु। ठीक है, ये तीनों किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। अब जो नाइट्रोजनी सार है, नाइट्रोजनी सार को दो प्रकारों में बांटा गया है। प्यूरिन। क्या बोलते हैं? प्यूरिन। दूसरा आपके दूसरे को बोलते हैं प्रीमिडिन। ठीक है, दूसरे सार को क्या बोलते हैं? प्रीमिडिन। प्यूरिन में भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के, जो आपका नाम है एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन, ये दोनों क्या आपके प्यूरिन नाइट्रोजनी सार है। और पिरिमिडिन में होते हैं आपके साइटोसिन और थाइमिन। सीटी पिरिमिडिन के अंदर और एजी आपके हो गया प्यूरिन के अंदर। ये आपस में बंधे रहते हैं, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अब यहाँ कौन कौन बंधा है? यहाँ ट्रिपल बंध के द्वारा। सी किससे बंधा रहता है? जी से। किससे? साइटोसिन ग्वानिन से, और थाइमिन किससे? एडेनिन से। किससे? कितने बंध द्वारा? 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, ये थाइमिन के साथ एडेनिन कितने? 2 हाइड्रोजन बंध के साथ, और साइटोसिन हाइड्रोजन कितने? ग्वानिन के साथ 3 है। अब याद कैसे रखें? अंग्रेजी में सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो ये 3 पॉइंट किसके साथ बनाएगा? जी के साथ। लेकिन ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। तो ये कम बनाएगा, किससे? सी से। कितने? 2 बनाएगा, किसके साथ? थाइमिन के साथ। तो आपको समझ में आ गया? प्यूरिन पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार के, पिरिमिडिन 2 प्रकार के। प्यूरिन में एजी, पिरिमिडिन में सीटी, और ये आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इनका अनुपात हमेशा 1:1 रहेगा। किसका? प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच अनुपात 1 वो जुड़ेगा, पिरिमिडिन 1 प्यूरिन, 1 पिरिमिडिन 1 प्यूरिन। अब देख लो इधर, केंद्र के अंदर धागे जैसे क्रोमेटिन मौजूद होते हैं। मैंने कहा था केंद्र के अंदर ऐसे धागे होना संरचना दिख रही है, इनको क्या बोलेंगे आप? क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन छोटा हो जाता है और आप गुणसूत्र बनाते। कब होता है? कोशिका विभाजन के समय, याद रखना। कोशिका विभाजन कब होता है? सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन। 2 भागों में सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन के समय क्या होता है? गुणसूत्र अर्धगुणसूत्र के रूप में बदल जाता है, और अर्धगुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अर्धगुणसूत्र जैसे मैंने बोला था, ये गुणसूत्र है, फिर ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु आपके। तो अर्धगुणसूत्र किससे जुड़ा है? ये पूरा गुणसूत्र क्या कहलाएगा आपके? अर्धगुणसूत्र। और ये किससे जुड़ा है? गुणसूत्र बिंदु। अर्धगुणसूत्र संगठित होकर गुणसूत्र बनाते हैं, और ये संगठित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की रखी। जो आपके द्विकुंडलित डीएनए की संरचना है वो किसने दिया? आपके जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। कौन सी? द्विकुंडलित या द्विरज्जुक संरचना। डीएनए द्विकुंडलित और 2 रज्जुक विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा के अंदर होते हैं 3 प्राइम 5, 5 प्राइम 3। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और इसमें नाइट्रोजन की 4 1, डीऑक्सीराइबो 2 और फॉस्फेट अणु 3
तीन प्रकार के मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं डीएनए के अंदर। और नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन और pyrimidine के रूप में वर्गीकृत रहता है। नाइट्रोजन क्षार किसके रूप में वर्गीकृत रहता है, आपके नाइट्रोजनी बेस। पहला होता है प्यूरिन और pyrimidine, ठीक है। प्यूरिन दो होते हैं, ए और एडिनिन और गुआनिन, और ये थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। फिर आपके क्या होता है, आपके सी किसके साथ, ए के साथ ट्रिपल बॉन्ड और टी सी जी के साथ डबल बॉन्ड और टी ए के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से आप इसका निर्माण